नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम जनरल बस स्टैंड के पास है। सबसे पहले बता रहे हैं कि बस स्टैंड के अंदर जो जेडीए बिल्डिंग है, छाया है, मौत मंडरा रहा है, मौत का साया। सबसे पहले जेडीए द्वारा पब्लिक नोटिस देखिए। इट इज ब्रॉट इन द नोटिस ऑफ ऑल शॉपकीपर्स, कम्यूटर्स, जनरल पब्लिक एंड यूजर्स ओल्ड जनरल बस स्टैंड बिल्डिंग दैट द बिल्डिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड अनसेफ by the Chief Engineer PWR&B Department, keeping view the deplorable and dilapidated department condition of the said building to avoid any untoward mishap to their lives and properties. Despite of this notice, if somebody still choose to visit, use the said building, she will be doing it at her own risk cost. इस समय आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। जेडीए द्वारा ये नोटिस लगाया गया कि ये बिल्डिंग अनसेफ है। चलिए, अनसेफ है, अब सवाल ये बड़ा है, अगर वाकई अनसेफ है और ये कहा अगर अनटूवर्ड हैपनिंग हो सकती है, हो जाती है, तो जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर जेडीए द्वारा ये नोटिस दिया गया है, चीफ इंजीनियर PWR&B ने ये इंस्ट्रक्शन दी है, तो इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग हैं ये फिर क्यों है, ये जो दुकानें हैं जो भी है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर पुलिस स्टेशन, जनरल बस स्टैंड का पुलिस स्टेशन भी इस बिल्डिंग में है। यानी खुद सोचिए, एक तरफ से आप नोटिस लगाते हैं और दूसरी तरफ से कार्रवाई नहीं करते। ये बिल्डिंग खुद सोचिए, भगवान ना करे अगर कोई मिसहैपनिंग होती है को कितना बड़ा जानी नुकसान, माली नुकसान तो होगा, तो जानी नुकसान भी कितना है। और ये कह दिया जाता है कि कुछ भी अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो सब अपने, चाहे काम का चाहे जान का, वो खुद जिम्मेदार होंगे। तो आपकी जनाब जिम्मेदारी क्या है? अगर आपने बिल्डिंग्स को यहाँ पे नोटिस लगा दिया गया है और आप देखिए ये बस स्टैंड है जहाँ पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बसों का वेट करते हैं, और खुद सोचिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ दिखाने वाली है समय। और देखिए आगे भी हम बताएंगे, जब जेडीए द्वारा नोटिस लगाया गया तो उसे अमल में क्यों नहीं लाएगा। और ये देखिए हालात तो देखिए, अभी समय आ रहा है, हमें भी डर लग रहा है कि कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। तो प्रशासन का इतना ढीला रवैया क्यों, ये बड़ा सवाल है। अगर कहीं और कुछ करना हो तब तो आप रातों रात जेडीए जाकर वहाँ पर कब्जा ले लेता है जनाब। वहाँ पर अगर डिमोलिशन ड्राइव चलानी होगी आप तो रातों रात चला देते हैं, सुबह होने का भी इंतज़ार नहीं करते। तो ये इतनी यहाँ पर रहमदिली क्यों? अगर वाकई नोटिस जाए तो क्यों नहीं यहाँ पर इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया? क्यों नहीं सेफ जोन में लाया गया? क्यों इतने सालों से ये बिल्डिंग इस तरह से है? और खुद सोचिए यहाँ पर दुकानें अंदर लगी हुई हैं लोगों की। ये आप देखिए यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ियों का, और कितनी तादाद में यहाँ लोग हैं ये आप भी समझ सकते हैं। और बिल्डिंग की हालत देखिए, और किसी समय भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर भगवान ना करे, आपने तो बड़े आराम से लिख दिया कि अगर अनटूवर्ड कोई इंसिडेंट हो सकता है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान जी, कब से आप यहाँ पे ये रोटी लगा रहे हैं? 35 साल, 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अभी एक ना नोटिस हम पढ़ के आए बाहर कि दिस बिल्डिंग इज अनसेफ। वो लिखा है कि अनसेफ है, अगर कोई भी रब ना करे, भगवान ना करे, कोई हादसा होता तो खुद जिम्मेदार होंगे। आपका क्या कहना है इसको लेकर? ठीक है, गवर्नमेंट जो कहा, गवर्नमेंट ने जो सही कहा, हम तो सही कहा, तो फिर लोग यहाँ पर अमल क्यों नहीं कर रहे उस पर? जान का जोखिम है, आप भी यहाँ पर बैठे हैं, आपकी जान को भी जोखिम है। रब के भरोसे पर सब वैसे, रब के भरोसे। आप चाहते हैं इस बिल्डिंग को रिपेयर होके सेफ जोन में लाना चाहिए? हाँ सही बात है। जो आगे ये प्रशासन ने नोटिस तो लगा दिया पर कहीं ना कहीं सेफ जोन में लाने का प्रयास नहीं किया। अच्छा, इसमें मतलब इसमें जो इंसान के आदमी है ना, जो पब्लिक है, वो रब के भरोसे पर चलते रहते हैं, है ना। ऊपर वाले को जो मौत देना है तो ऊपर वाले देते हैं। कहीं बिल्डिंग भी गिर जाएगी, जिसको बचना होगा जिंदगानी को रब की तरफ है वो बच जाएगा, है ना। बाकी बहाने जो पब्लिक है, पब्लिक चलते रहते हैं रब के भरोसे पर, चलते रब भी उसकी मदद करता जो अपनी मदद आप करता है। सही बात है। ऊपर वाला जो है वही बस उसी हाथ में सब कुछ है, सब कुछ उसी हाथ में। सर ने भी कहा कि 40 साल से, पिछले 40 साल से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं कि रब के भरोसे है कि अगर भगवान चाहेगा तो किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगर भगवान चाहे तो आप अंदर सेफ में बैठे हुए जान पर, ये चीज़ें हम इन चीज़ों को
ये आप देखिए बिल्डिंग के हालात देखिए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इलियास। सर ये लिखा हुआ बाहर नोटिस है जेडी द्वारा कि ये अनसेफ बिल्डिंग है, फिर भी लोग यहाँ काम काज कर रहे हैं, यहाँ पे इतना सारी जनता आई हुई है, गाड़ियों का वेट कर रहे हैं। कितना खतरा है, इतना बड़ा खतरा है ही है, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक प्रशासन को लगा कि यहाँ खतरा, तभी तो उन्होंने ये नोटिस जो बोर्ड लगाए बाहर 4-5 बोर्ड लगाए। लेकिन चक्कर ये है कि इसके अंदर जितने भी दुकानदार है, रोजगार उनका चल रहा है, वो भी मजबूर है। वही तो हम आपसे कह रहे हैं, वही दुकानदारों के लिए पहले उन्हें इवैक्यूएट किया जाए, कहीं उन्हें रिहेबिलिटेट किया वो जाए। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इशू मतलब नोटिस वोटिस नहीं निकाले, ऐसे बोर्ड लगाए दुकानदारों को। यहाँ ट्रैवल एजेंट भी 10, 20, 30, 40, 50 से बेचारे जिनका इधर रोजगार चल रहा है 200-300 उन्होंने भी बोल दिया जो अनटूवर्ड इंसिडेंट होता खुद जिम्मेदार हो। खुद जिम्मेदार है ये सब से। मतलब अगर ये इसको गवर्नमेंट चाहे तो फिर उसको बांधना पड़ेगा। अगर ऐसे तो फिर ठीक है, रिपेयर करेंगे इसको, रिपेयर अगर इसको करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसे भी कोई खतरा वतरा नहीं है जैसे उन्होंने बताया। जहाँ तक हमारा मतलब पर ये काफी देखिए ना हालत वो खस्ता तो हालत है, हो गई लेकिन रिपेयरिंग भी हो सका। अगर बिल्डिंग तोड़ने के लिए, गिरने के लिए बनाई गई है तो फिर कौन बिल्डिंग बनाएगा? इसमें हम जो दुकानदार उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए कहीं और। हाँ बहुत जेन्युइन है बेचारे, इनका 30 साल से इधर बैठे हुए, 40 साल साल से। से हाँ, बैठे हुए हैं। इनका रोजगार चला, सब कुछ इधर है। नोटिस लगा के क्या प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म होगी क्या? वो ऐसे तो लग रहा है हमें। क्योंकि उन्होंने लिख भी दिया अगर कुछ भी होता जिम्मेदार खुद हो गया। वही है ना, वही मतलब हम इस चीज से हम मतलब कासिर है कि क्या वजह है, क्या मतलब गवर्नमेंट ने आज से कोई कदम क्यों नहीं उठाया, इसको रिपेयरिंग क्यों नहीं करवाया? बिल्कुल अगर काफी पुरानी है बिल्डिंग, काफी पुरानी है, खस्ता हालत में है। अभी नया बिल्डिंग बनी है जो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर वो भी इसी के लिए, उसको भी 30-40 साल हो जाएंगे, फिर उसको तोड़ने के लिए, गिरने के लिए बनाया गया, तो फिर ऐसी बिल्डिंगें बनेगी इंडिया में। आप देख रहे हैं इनका कहना है कि 40 साल से जो लोग यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, पहले प्रशासन को उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, फिर इस बिल्डिंग को खाली करवा कर आप आगे की कार्रवाई इसको सेफ जोन में ला सकते हैं। पर सवाल यह है कि आपने अपने सिर से उतार कर बोझ यहाँ पर रख दिया कि चलिए आप करिए, जो होगा आपके आप खुद जिम्मेदार है। पर सवाल बड़ा ये है कि क्या जिम्मेदारी यहीं पर खत्म हो जाती है? अगर अनटूवर्ड कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? यानी यहाँ पर काफी सालों से लोग छोटा छोटा रोजगार चला रहे हैं। आपने कह दिया कि अगर आपके साथ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो आप जिम्मेदार खुद होंगे। तो ये कहाँ की इंसानियत है? जानने का सर से भी प्रयास करेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, सर आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम सर? रोहित गुप्ता। रोहित जी, जिस तरह से जेडीए ने यहाँ पे नोटिस लगा दिया कि जो भी कल भगवान ना करे अनटूवर्ड इंसिडेंट होता जिम्मेदार खुद होंगे, क्या यहाँ पर ड्यूटी खत्म हो जाती है या जेडीए को चाहिए कि ऐसी रिहेबिलिटेट कुछ देर के लिए आपको किया जाए और जब तक इस बिल्डिंग को सेफ जोन नहीं लाया जाए तब तक आपकी मदद की जाए? मैम ऐसा तो लग नहीं रहा कि बिल्डिंग को देख के कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि बिल्डिंग गिर जाएगी। कुछ अनसेफ इन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया है, अनसेफ वाला तो कुछ लग नहीं रहा। थोड़ा बहुत पाइप का इशू था, लीकेज का, वो क्लियर भी हो गया कल का, वो शॉर्ट भी हो गया। ऐसे इसको इशू बना रहे हैं बड़ा। आपका कहना है कि कोई अनसेफ नहीं है बिल्डिंग? मुझे तो नहीं लगता कोई इस हिसाब से है। थोड़ा बहुत अगर रिपेयर हो उसको आप अनसेफ थोड़ी बोल सकते हो। अब घर में रहते हैं, घर में अगर प्लास्टर गिर जाता है तो हम उसको रिपेयर भी तो करवाते हैं। ये थोड़ी हम छोड़ के हम नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं है। सेफ जोन में लाया जा सकता है अगर डिपार्टमेंट चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। 40 साल से 30 साल से रोजगार चला ऐसा कुछ है ही नहीं मैम। इसको कुछ ज़्यादा ही बड़ा इशू बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से है कुछ नहीं है इसमें। ये रोहित गुप्ता जी ने कहा जितना के डिपार्टमेंट से यहाँ के अनसेफ बिल्डिंग डिक्लेयर कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कहा कि रिपेयर भी किया जा सकता है ताकि ये लोग जो 30-40 साल से अपना काम चला रहे हैं इनका रोजगार को कभी कोई परेशानी ना आए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुरेश पाल है। आपका स्वागत है। ये बिल्डिंग को बाहर लिखा गया कि अनसेफ है, आपको क्या लगता है, क्या कहना है? बिल्डिंग तो ठीक ही लगती है, अनसेफ पिलर देखो ना, बीम देखो इतने बड़े बड़े हैं, ये कुछ कर नहीं रहे, इसको थोड़ा रिपेयर करें, ऊपर लेंटर पानी आता है उसको बंद करें तो ठीक है बिल्डिंग। मतलब कि अनसेफ नहीं जो उन्होंने डिक्लेयर किया डिपार्टमेंट की तरफ से। आप खुद देखो ना, सामने कैमरे से दिखा दो ना, इतने बड़े बीम है, वो देखो ना, पिलर इतना मोटा लगा थोड़ी गिरता है। ये सिंगल छत है, कोई 4 तो छत फिर क्यों लगाया जेडी के द्वारा कि अनसेफ है? क्या पता, थोड़ा पानी आता है तो उसकी वजह से लगा दिया होगा उन्होंने। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं 30-40 साल से क्या उन्होंने ये भी लिख दिया अगर भगवान ना करे कल को कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो तो आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। खुद आम लोग थोड़ी जिम्मेवार तो गवर्नमेंट ही होगी ना, आम लोग कैसे जिम्मेवारी लेगा? जिम्मेवार तो गवर्नमेंट ही होगी। चेतावनी देकर तो अपनी जिम्मेदारी वो तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं ना कि हमने बोर्ड लगा दिया जी, उससे पहले दुकानदारों को बताएं, नोटिस दें कि आपको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। कोई बात नहीं की गई?
कोई नहीं आया, किसी ने कोई बात नहीं की यहाँ पे, खाली आए बोर्ड लगाया चले गए। आप लोगों से किसी से बात करनी चाहिए थी कि आपको शिफ्ट करने का बात बताते, करें, कोई जब तक नोटिस अभी देते, कोई नोटिस चिपकाते दुकानदारों को, 2-3 महीने का 6 महीने का टाइम देते, तो सीधा लगा के आप चले। लोग यहाँ पे किराया देते हैं क्या? हाँ किराया ये देते हैं, अब जगह तो जेडी की है। किराया तो आप देते हैं ना, हाँ, फ्री में किराया थोड़ी जेडीए बिठाएगी हाँ आप हाँ लोग। फ्री में थोड़ी। वही तो कह रहे हैं। तो अगर किराया देते तो फिर इस बिल्डिंग को पहले से ही क्यों नहीं पूरी तरह से रेनोवेट किया गया? अब पीछे नया बना बस स्टैंड, तो उसके चक्कर में नहीं कर रहे होंगे, आगे भी बिल्डिंग बनाना सोच भागेंगे यहाँ से, तो काम लगाएंगे। आपने देखा यहाँ के दुकानदार ही परेशान है कि अगर अगर उन्होंने, इनका कहना है कि ये बिल्डिंग अनसेफ नहीं है, और अगर किराया भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रिहेबिलिटेट करना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, यहाँ के दुकानदारों को बात करके। भैया क्या नाम है आपका? बाद में दबाव में बांग्लादेश और भी ज्यादा उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं, ये काफ़ी सालों से यहाँ पर अपना रोजगार चला रहे हैं। इनके साथ सिर्फ यही नहीं, और भी लोगों के घर के परिवार के रोजगार चलती है, पर ये डिक्लेयर कर दिया कि अनसेफ बिल्डिंग है। और इनका कहना है कि बड़े बड़े बीम जो पड़े हैं, पिलर पड़े हैं, क्या लगता है अनसेफ है, और डिक्लेयर करके कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से ख़त्म कर दी, यानी अपना पल्ला झाड़ दिया कि कुछ भी होगा दुकानदार खुद जिम्मेदार है। जनाब, ये लोग किराया भी देते हैं और यहाँ पर एक उम्मीद रखते हैं कि अपना दूसरों के घरों की भी रोजी रोटी चलती है। कम से कम इन्होंने कहा कि हमसे बात तो करनी चाहिए थी। अगर आप नोटिस लगाकर चले जाते हैं और साथ में यही लिखा जाता है अनटूवर्ड कोई इंसिडेंट होता है तो आप खुद जिम्मेदार हैं, तो क्या इस तरह की नोटिस लगाने से प्रशासन का पल्ला यानी झड़ जाता है? पल्ला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरा कर देता है। ये समय बस स्टैंड के हम दृश्य बता रहे हैं। आज रोज ना जाने कितने लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, रोज ना जाने कितने लोग यहाँ पर एक दूसरे आस पास आगे पीछे की जगहों में जाते, बस का इंतजार करते हैं। और जो लोग रोजगार चलाते हैं, ये बस स्टैंड ऐसा हब है, यहाँ पर हमेशा आपको देखिए गैदरिंग ही मिलेगी। और कहीं ना कहीं जेडीए द्वारा जो नोटिस लगाया है कि ये बिल्डिंग अनसेफ है, और कभी कल अगर भगवान ना करे अनटूवर्ड कोई इंसिडेंट होता है, वो जिम्मेदारी भी आपकी है। तो लगा के पल्ला झाड़ के यानी अपना डिपार्टमेंट का काम करके चले गए। अब कुछ भी होता है ये खुद जिम्मेदार हो। उन्होंने कहा अगर जानी माली कोई भी नुकसान होता है तो ये खुद जिम्मेदार है। तो क्या लगता है आपको इस वीडियो को देखकर, क्या डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो नोटिस लगाया गया है, और यहाँ के दुकानदार ही कह रहे हैं हमें कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, हमसे बात नहीं की गई, नोटिस लगाया और चले गए। तो अगर ये कहेंगे कि अगर भगवान ना करे कल को कोई हादसा होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या यही लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पर इन्हीं की जिम्मेदारी होगी सब चीज़ों की? तो फिर प्रशासन और सरकार किस लिए? तो ये कहना है कि जहाँ पर इन लोगों का कहना है कि अगर वाकई आपने ये नोटिस लगाना था, अगर बिल्डिंग अनसेफ थी तो हमें रिहेबिलिटेट करने का कहीं ना प्रावधान तो करते, फिर इस बिल्डिंग को रिपेयर करते, हम वापस यहाँ पर अपने काम काज पर आ जाते। चलिए देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।